संकल्प करेंगे कि मुझे भी बाबा जैसी लग्न की अग्नि जलानी है। अभी चलेंगे बाबा की कुटिया की तरफ। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक विषय से। बाबा की कुटिया, जिसके लिए भगवान के महावाक्य हैं, झुपड़ी ये सने मिलन कदम, कब उदास हो जाओ तो झुपड़ी में रोड़ियान करने आ जाना। बाबा की कुटिया के अंदर जाएं, अंदर प्रवेश करते ही सारी चिंताएं, सारी उदासी, सभी दुख तकलीफें दरवाजे पर ही छूट गए। सब बाबा को सौंप दिया और बैठ गए निश्चिंत होकर, एक बाबा में निश्चय बुद्धि होकर। देखिए सामने बाबा के चित्र को, ये वही प्यारे बाबा की कुटिया है जहां बाबा ने घंटों बैठकर सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दी। जहां से हजारों आत्माओं को साक्षात्कार कराए।
उनके दुख तकलीफों को दूर किया। ओम शांति। बाबा के रूहानी परिवार को ओम हाँ जी, शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति जी, ओम शांति। बहुत सुंदर योग की जो लाइनें चल रही है, जो गीत चलते हैं, बहुत सुंदर होता है और ना लगते हुए भी योग खुद ब खुद लग जाता है। तो आज बाबा ने जो सवेरे क्वेश्चन का आंसर था, बहुत सुंदर बताया है बाबा ने। बाबा कह रहे हैं, मैं सदा सुख दाता हूँ, किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं, सब कहते हैं भी भगवान ही करता है, भगवान विनाश करे। बाबा कहते हैं कि अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे सिर पर आ जाएगा। तो वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये ड्रामा में नूंद है, विनाश होना ही। आगे बाबा ने धारणा के लिए पॉइंट दिया, बड़ा सुंदर पॉइंट है। मात पिता को फॉलो करना है, दिल तख्त नशीन बनो, दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है, सबको पैगाम दो कि बाप को याद करना है और 5 विकारों का दान देकर ग्रहण से छूटना है। आगे वरदान दिया बाबा ने, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक। डिटेल बताया, सेंस यानी कि ज्ञान के पॉइंट्स, समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, समृद्धि और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का अगर बैलेंस है तो अपनापन व पुरानापन सब स्वाहा हो जाएगा। बाबा ने कहा सेंस और इसेंस का बैलेंस होना चाहिए। इनका अगर बैलेंस है तो अपना और पुराना दोनों स्वाहा हो जाएंगे। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। ओम शांति। आगे स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानियों की बातें सब भूल जाएंगे। बाबा कहते हैं, दुखों को भुलाना है तो अपनी प्राप्तियों को सामने रखो। कितनी प्राप्तियों की बड़ी लिस्ट है। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मित्र परिवार। ओम शांति। हाँ जी, कोई बोल रहे थे, बोलो भाई साहब। मेरी आवाज आ रही है? आप बोलो, आवाज आ रही है। हाँ जी, शुक्रिया जी। आज की साकार मुरली से मैंने सोमान रखा, मैं आत्मा मास्टर सुखदाता हूँ। धारणा, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है, माया से अपनी संभाल करनी है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। माता पिता को फॉलो कर दिल तखत नसीन बनना है, दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। योग, याद से बाबा से सुख मिलता है। यह है इस बेहद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। रचता और रचना को कोई नहीं जानते, ना जानने के कारण इस अन्य निधन के बन पड़े हैं, जिनको कोई धनी धूरी तो है नहीं। स्मृति, सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स की समझ, और इनसेंस अर्थात सरस्वती स्वरूप समृद्धि और समर्थ स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस रख अपना अपना व पुरानापन स्वा करना है। सेवा, हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा कर
विश्व परिवर्तक बनना है। सबको पैगाम देना है कि बाबा को याद करो और 5 विकारों का दाम दो तो ही ग्रहण छूटेगा। चिंतन किया, अगर हम प्राप्तियों को याद रखेंगे तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। चेकिंग की, मैं आत्मा शुद्ध सात्विक व पवित्र खान पान ही ग्रहण करती हूँ ना। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। आज की मुरली से स्वमान लिया, मैं माता पिता को फॉलो करने वाली दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। चिंतन के लिए, इन आंखों से बाबा ने कहा जो कुछ देखते हैं वो सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, ये समाप्त होनी है, इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाना है। स्मृति के लिए कि बाबा ने कहा कि मैं तो सदा सुखदाता हूँ, मैं किसी को दुख कैसे दे सकता हूँ। ये सब ड्रामानुसार होता है, जिस पर कोई पाप नहीं लगता। बाबा ड्रामानुसार है, तो बाबा की याद से ही सुख मिलता है। रचना रचता को ना जाने के कारण निधन के बन पड़े हैं। धारणा के लिए माया से अपनी संभाल करनी है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, और माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है, और 5 विकारों का दान कहा है ना कि दे तो ग्रहण छूटे। सेवा के लिए बाबा ने कहा है कि दिन रात सर्विस पर रहना है, मतलब सर्विसेबल बनना है, और सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो, और हर सर्विस, हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति लगाएंगे तो ही विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। चेकिंग के लिए पवित्रता को कितना धारण किया है चेक करना है, और अटेंशन रखनी है कि याद में माया तो नहीं आती। और सारे दिन का बाबा ने कहा है कि सच्चे दिल से साफ सफाई से चार्ट लिखना है, और कितना समय याद करते हैं। और नशे का पॉइंट ये है कि इस संगम युग को ही याद रखना है। हम इसी समय सर्वोत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब भगवान से पढ़ाई करके ऊंचे जरूर पाएंगे। इस नशे में रहना, योगाभ्यास के लिए मनसा सेवा और 5 स्वरूपों का योगाभ्यास के लिए। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान लिया, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। योगाभ्यास मामेकम बाबा को याद किया। स्मृति, हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर ऊंचते ऊंच पद भी देंगे। सेवा, सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। धारणा, अपने ऊपर पूरा पूरा पहरा देना है, माया से अपनी संभाल करनी है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। चिंतन, माता पिता को फॉलो कर दिल तक नशीन बनना है, दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। चेकिंग, सारे दिन का चार्ट लिखना है कि बाप को कितना याद किया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास, आत्म अभिमानी बन बाबा को और अपने स्वीट होम को याद किया। धारणा, माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। सेवा, सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो, दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। स्मृति में रखा, अभी हम पुरुषार्थ करते हैं विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए। हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। चिंतन किया कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वे सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, ये सब समाप्त होनी है, इसीलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। चेकिंग, पवित्रता और शुद्धता को कहाँ तक धारण किया है। ओम शांति। थैंक यू। शांति। आज के मुझे से सुना दिया, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, रूहानी बाप कहते बच्चे पवित्र बनो। और नशे की पॉइंट थी, बाबा हमको बहुत सुखी बनाते हैं, और अभी हम संगम युग पर ही सर्वोत्तम देवता बनते हैं। चिंतन की पॉइंट थी,
सुख दुख का पार्ट हम यहीं पर बजाते हैं। सेवा की पॉइंट थी सर्विस पर तत्पर रहना है और सबको पैगाम देना है कि बाबा को याद करो। और धारणा की पॉइंट थी बाप का दिल तख्त नशीन बनना है, बाबा की याद से फूल बनना है, आत्माभिमानी बनना है, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है, माता पिता को फॉलो करना है, 5 विकारों का दान देना। चेकिंग की पॉइंट है कि बाबा को कितना याद किया, उसका सच्चा सच्चा चार्ट जो है वो बाबा को देना है। तो योग की पॉइंट थी घर को और बाबा को याद किया। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैला के विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास मन मनाभाव बाप को जितना याद करेंगे उतने हमारे विक्रम विनाश होंगे और हम फूल बनेंगे। और आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास किया। धारणा की पॉइंट ली माया से अपनी संभाल करनी है, याद का सच्चा चार्ट रखना है, माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। सेवा की पॉइंट ली कि रात दिन सेवा में तत्पर रहना है, बाप का पैगाम सबको देना है। बाप को याद करो और अपने 5 विकारों का दान दो तो आप देवता बन जाए। स्मृति रखी कि हम श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं पुरानी दुनिया की सामग्री है, यह समाप्त होनी है, इसलिए दुख धाम से अपनी बुद्धि निकाल देनी है। चिंतन किया हमारी बुद्धि में है, हम सभी दिन की यात्रा पे हैं, रात की यात्रा पूरी होती है। भक्ति मार्ग है रात की यात्रा, अंधियारा है उसमें हम धक्के खाते हैं। आधा कल्प रात की यात्रा करते उतरते आए हैं। जब याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन फिर सत्युग के मालिक बने। चेकिंग रखी कि माया से पूरा दिन अपनी संभाल रखी। ओम शांति। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही? एक मिनट में बोल रही हूँ। आज का स्वमान लिया, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। और बाबा ने कहा है कि सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करना है। फिर बाबा ने कहा है प्राप्तियों को याद करना है तो दुख और परेशानी की बातें भूल जाएंगी। और शुद्ध पवित्र खान पान की धारणा होनी चाहिए पक्की। दाल भात सबसे अच्छा है। और अपनी चेकिंग करनी है कि खान पान की शुद्धि कहाँ तक है। फिर बाबा ने कहा है कि अ, आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। 1 सेकंड में कहाँ की कहाँ चपटी में आत्मा कहाँ की कहाँ जाकर जन्म ले लेती है। विलायत में जाकर भी जन्म ले लेती है 1 सेकंड में। फिर बाबा ने कहा अभी तुम योग बल से, तुम ब्राह्मण हो, तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा जहां भी जाओ बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दो तो दुखों के ग्रहण से छूट जाएंगे। पवित्र बनो, विकार में नहीं जाना। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। ऐसे ये मैसेज सबको देने की सेवा करनी है और सबको ये भी पैगाम देना है कि बाप को याद करो। इस समय बाबा ने कहा कि तुम संगम युगी हो, बाकी सब कलयुगी हैं। एक ही घर में बाप कलयुगी, बच्चा संगम युगी। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही फिर खिटपिट हो जाती है।
तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, ये समाप्त होनी है, इसीलिए तुम काम को बुद्धि से भूल जाओ। इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान कराता है, तो ये दोष भगवान पर रखते हैं कि दुख भी वही देता, सुख भी वही देता, ये बहुत बड़ा दोष है। तो आप कहते हैं बच्चे मैं सदा सुख दाता हूँ, सुख का सागर हूँ, किसी को दुख कैसे दे सकता हूँ? अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे सिर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। ओम शांति। थैंक यू। और किसी को पॉइंट शेयर करने हैं? नहीं तो बाबा को याद करके मुरली स्टार्ट। ओम शांति। आज की मुरली बाबा अपने आज की मुरली में बाबा अपने बच्चों से जो परिवर्तन की आश रखते हैं कि हम बच्चे उस परिवर्तन को करने के लिए सदा चातक रहते हैं, इच्छुक रहते हैं, श्रेष्ठ संकल्प रचते हैं। रोज बाबा की हम मुरली सुनते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं कि बाबा आज हम सारा दिन ऐसा करेंगे, इतने घंटे याद करेंगे, या पर्टिकुलर संकल्प को लेके योग भट्टी करेंगे। लेकिन फिर भी हम सभी जानते हैं कि हम सभी एक साथ तो उन प्रतिज्ञाओं पे नहीं चलते। कभी कभी तो सारा सारा दिन याद भी नहीं रहता कि हमने सुबह बाबा से प्रतिज्ञा क्या की थी, इतने बिजी हो जाते हैं। और कौन सी प्रतिज्ञा की थी और कितनी प्रतिज्ञाएं की थी वो भी याद नहीं रहता। या कई बार हम अपनी सेल्फ प्रोग्रेस के लिए कोई विशेष कमजोरी अपने अंदर जब हम देखते हैं तो उसको खत्म करने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ भी करते हैं, या कोई अपने लिए विशेष भट्टी रखी है, या मैंने कोई 21 दिन के लिए या 40 दिन के लिए कोई प्रतिज्ञा करी है कि ये दोष नहीं आना चाहिए मेरे अंदर, ये कोई कमजोरी नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बार हम उस प्रतिज्ञा को तो बहुत स्ट्रांगली कर लेते हैं बाबा के सामने, लेकिन उस पर कई बार हम चल नहीं पाते, शायद हम भूल भी जाते हैं, बार बार खुद को रिमाइंड नहीं कराते हैं। तो बाबा उसका कारण बता रहे हैं कि क्यों नहीं चल पाते, कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो वो कारण आज की मुरली में हमें समझ आएगा। तो आज की मुरली में हम चेक करेंगे और कि कैसे हम अपनी प्रतिज्ञाओं के ऊपर कायम रहेंगे, तब परिवर्तन आएगा। इसका सॉल्यूशन भी बाबा ने बताया है और इसका कारण भी बाबा ने आज की मुरली में बताया है। तो परिवर्तन अगर हमारे में आएगा तो तभी हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे, नहीं तो ये भी एक संस्कार बन जाता है टालने का, कि प्रोक्रास्टिनेशन का भी हमारा एक संस्कार बन जाता है कि प्रतिज्ञा करने का, कि बाबा से बार बार प्रॉमिस करते हैं, तोड़ते हैं। तो इसी को जो बाबा बोलते हैं ना, फाइल्स तो बहुत जमा हो गई है मेरे पास तुम्हारे प्रोमिस की, लेकिन फाइनल नहीं होता है। तो जब हम बाबा से कुछ प्रॉमिस करते हैं तो समझो कि एक प्रॉमिस किया तो एक फाइल बाबा के पास पहुंच जाता है। हम भले प्रॉमिस भूल जाए लेकिन बाबा के पास नोट हो जाता है वो। तो सुनते हैं पूरी मुरली में बाबा के महाबाप के सुप्रीम टीचर से उनका आह्वान करते हुए। आज 7 मार्च 1984 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, कर्मातीत वानप्रस्थी आत्माएं ही तीव्र गति की सेवा के निमित्त। वानप्रस्थी कर्मातीत स्थिति में स्थित करने वाले सदा कर्मातीत शिव बाबा बोले, मधुबन वरदान भूमि, समर्थ भूमि, श्रेष्ठ संघ की भूमि, सहज परिवर्तन भूमि, सर्व प्राप्तियों के अनुभव कराने वाली भूमि है। इतनी सारी मधुबन की महिमा बाबा ने बताई। वरदान भूमि, समर्थ भूमि, श्रेष्ठ संघ की भूमि, सहज परिवर्तन भूमि, सर्व प्राप्तियों के अनुभव कराने वाली भूमि है। ऐसी भूमि पर आकर सभी स्वयं को संपन्न अर्थात सब बातों से भरपूर अनुभव करते हो। कोई अप्राप्ति तो नहीं है। जो सर्व खजाने मिले हैं उन्हों को सदा काल के लिए धारण किया है। बाबा कहते हैं ऐसे समझते हो कि यहाँ से सेवा स्थान पर जाकर महादानी बन
यही शक्तियां, सर्व प्राप्तियां सर्व को देने के निमित्त बनेंगी। फिर बाबा ने कहा, सदा के लिए स्वयं को विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप अनुभव किया है। स्व की समस्या तो अलग रही, लेकिन अन्य आत्माओं के समस्याओं का भी समाधान स्वरूप। समय के प्रमाण अब ब्राह्मण आत्माएं समस्याओं के वश हो जाएं, इससे भी पार हो गए हो, वशीभूत तो नहीं होते। समस्याओं के वश होना ये तो बाल अवस्था है, बाल बचपन का खेल है। अब ब्राह्मण आत्माओं की बाल अवस्था का समय समाप्त हो चुका है। अब वानप्रस्थी स्टेज आ चुकी है और वानप्रस्थी को भी क्रॉस कर कर्मातीत स्टेज तक पहुंचना है। युवा अवस्था में मायाजीत बनने की विधि से महावीर बने, सेवा में चक्रवर्ती बने, अनेक आत्माओं के वरदानी महादानी बने, अनेक प्रकार के अनुभव कर महारथी बने। अब कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में जाने का समय पहुंच गया है। कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं को आधा कल्प के लिए कर्म बंधनों से मुक्त कराए मुक्ति में भेजेंगे। मुक्त आत्माएं ही सेकंड में मुक्ति का वर्षा बाप से दिला सकती हैं। मेजॉरिटी आत्माएं मुक्ति की भीख मांगने के लिए आप कर्मातीत वानप्रस्थ महादानी वरदानी बच्चों के पास आएंगी। जैसे अभी आपके जड़ चित्रों के आगे कोई मंदिरों में जाकर प्रार्थना कर सुख शांति मांगते हैं, कोई तीर्थ स्थानों पर जाकर मांगते हैं, कोई घर बैठे प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। जिसकी जहां तक शक्ति होती वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन यथाशक्ति यथा फल की प्राप्ति करते हैं। जितनी जिसकी पावर है उतना उसको मिलता है, जितनी जिसकी भावना होगी उतना उसको भाड़ा मिले। कोई दूर बैठे भी दिल से करते हैं और कोई मूर्ति के सामने तीर्थ स्थान व मंदिरों में जाकर भी दिखावे मात्र करते हैं, नेमीनाथ बन के करते हैं कि आज मेरा नियम था मंदिर जाने का, हुआ है। स्वार्थवश भी करते हैं। उन सब हिसाब अनुसार जैसा कर्म जैसी भावना वैसा फल मिलता है। फिर बाबा ने कहा, ऐसे अब समय प्रमाण आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करेंगे। कोई सेवा स्थान रूपी मंदिरों में पहुंचेंगे, कोई महान तीर्थ मधुबन तक पहुंचेंगे और कोई घर बैठे साक्षात्कार करते दिव्य बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे। सम्मुख न आते भी स्नेह और दृढ़ संकल्प से प्रार्थना करेंगे। मनसा में आप चैतन्य फरिश्तों का आह्वान कर मुक्ति से वर्षे की अंजलि मांगेंगे। थोड़े समय में सर्व आत्माओं को वर्षा दिलाने का कार्य तीव्र गति से करना होगा। जैसे विनाश के साधन रिफाइन होने के कारण तीव्र गति से समाप्ति के निमित्त बनेंगे, ऐसे आप महादानी वरदानी आत्माएं अपने कर्मातीत फरिश्ते स्वरूप के संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्व की प्रार्थना का रिस्पॉन्ड मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। तीव्र गति के इस कार्य के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तियों के भंडार, ज्ञान के भंडार, याद स्वरूप तैयार हो। विनाश की मशीनरी और वरदान की मशीनरी दोनों ही तीव्र गति के साथ साथ चलेंगी। बहुत काल से अर्थात अब से भी एवर रेडी तीव्र गति वाले कर्मातीत समाधान स्वरूप सदा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे तो तीव्र गति के समय देने वाले बनने के बजाय देखने वाले बनना पड़े। तीव्र पुरुषार्थी बहुत काल वाले तीव्र गति की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। ये है वानप्रस्थ अर्थात सर्व बंधन मुक्त न्यारे और बाप के साथ साथ तीव्र गति की सेवा की प्यारी अवस्था। तो अब देने वाले बनने का समय है, ना कि अब भी स्वयं प्रति समस्याओं प्रति लेने वाले बनने का समय है। स्व की समस्याओं में उमंग होना अब वह समय गया। समस्या भी एक अपनी कमजोरी की रचना है, कोई द्वारा व कोई सरकमस्टांस द्वारा आई हुई समस्या।
वास्तव में अपनी कमजोरी का ही कारण है। जहाँ कमजोरी है वहाँ व्यक्ति द्वारा व सर्कमस्टांस द्वारा समस्या वार करती है। अगर कमजोरी नहीं तो समस्या का वार नहीं। आई हुई समस्या समस्या के बजाय समाधान स्वरूप में अनुभवी बनाएगी। यह अपनी कमजोरी के उत्पन्न हुए मिक्की माउस है। अभी तो सब हंस रहे हैं और जिस समय आती है उस समय क्या करते हैं, खुद भी मिक्की माउस बन जाते हैं। बाबा सबका चेहरा देखते हैं ना। इससे खेलो ना कि घबराओ। कोई समस्या आई है तो उससे खेलो ना कि घबराओ। लेकिन ये भी बचपन का खेल है। न रचना करो न समय गवाओ। इससे परिस्थिति में वानप्रस्थी बन जाओ, समझा। समय क्या कहता है, बाप क्या कहता है। अब भी खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है क्या? जैसे कलयुग की मानव रचना भी क्या बन गई है। मुरली में सुनते हो ना, बिच्छू टिंडन हो गए हैं। यह तो कमजोर समस्याओं की रचना भी बिच्छू टिंडन के समान स्वयं को काटते हैं, शक्तिहीन बना देते हैं। इसीलिए सभी मधुबन से संपन्न बन यह दृढ़ संकल्प करके जाना कि अब से स्वयं की समस्या को समाप्त किया ही, लेकिन और किसके लिए भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। स्वप्रति सर्व के प्रति सदा समाधान स्वरूप रहेंगे, समझा। इतना खर्चा करके मेहनत करके आते हो तो मेहनत का फल इस दृढ़ संकल्प द्वारा सहज सदा मिलता रहेगा। जैसे मुख्य बात पवित्रता के लिए दृढ़ संकल्प किया है ना कि मर जाएंगे, सहन करेंगे, लेकिन इस व्रत को कायम रखेंगे। स्वप्न में भी संकल्प में भी अगर जरा भी हलचल होती है तो पाप समझते हो ना। ऐसे समस्या बनना या समस्या के वश हो जाना ये भी पाप का खाता है। पाप की परिभाषा है, पहचान है। जहाँ पाप होगा वहाँ बाप याद नहीं होगा, साफ नहीं होगा। पाप और बाप दिन और रात जैसे हैं। जैसे दिन और रात कभी नहीं मिल सकते, ऐसे पाप और बाप कभी नहीं मिल सकते। तो या तो पाप होगा जीवन में या फिर बाप होगा। तो जब समस्या आती है उस समय बाप याद आता है, किनारा हो जाता है ना, सारा अटेंशन समस्या पे चला जाता है, लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए में चला जाता है। फिर जब परेशान होती हो तब बाप याद आता है, और वह भी भक्त के रूप में याद करते हो, अधिकारी के रूप में नहीं। शक्ति दे दो, सहारा दे दो, पार लगा दो। अधिकारी के रूप में, साथी के रूप में, समान के रूप में याद नहीं करते हो। तो समझा अब क्या करना है। समाप्ति समारोह मनाना है ना। समस्याओं का समाप्ति समारोह मनाएंगे ना, या सिर्फ डांस करेंगे। अच्छे अच्छे ड्रामा करते हो ना, यह भी फंक्शन करना, क्योंकि अभी सेवा में समय बहुत चाहिए। वहां पुकार रहे हैं और यहाँ हिल रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है ना। ये वरदानी महादानी के याद कर रहे हैं और आप मूड ऑफ कर रहे हो, रो रहे हो, तो फल कैसे देंगे। उनके पास भी आपके गर्म आंसू पहुंच जाएंगे, वह भी घबराते रहेंगे। अभी याद रखो कि हम ब्रह्मा बाप के साथ इष्ट देव पूज्य आत्माएं हैं। तो भक्तों का भी ध्यान रखना है, न खुद घबराना है, क्योंकि हम आधार मूर्त भी हैं, उद्धार मूर्त भी हैं, पूर्वज हैं। तो जो हमारी स्थिति होगी उसका प्रभाव सारे वृक्ष की आत्मा पर पड़ेगा, और भक्तों पर तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। बाबा ने कहा, अच्छा, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र गति की सेवा के एवर रेडी बच्चों को सदा विश्व परिवर्तन, तो समस्या परिवर्तक समाधान स्वरूप बच्चों को सदा रहमदिल बन भक्त आत्माओं और ब्राह्मण आत्माओं के स्नेही और सहयोगी रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा समस्याओं से परे रहने वाले, कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में रहने वाले संपन्न स्वरूप बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। न्यूयॉर्क पार्टी से सभी अपने को बाप की विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सदा यही खुशी रहती है
कि जैसे बाप सदा श्रेष्ठ है, वैसे हम बच्चे भी बाप समान श्रेष्ठ हैं। इसी स्मृति से सदा हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। जैसा संकल्प होगा वैसे कर्म होंगे। तो सदा स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाली विशेष आत्माएं हो, सदा अपने श्रेष्ठ जन्म की खुशियां मनाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ जन्म जो भगवान के बच्चे बन जाए, ऐसा सारे कल्प में नहीं होता। 5000 वर्ष के अंदर सिर्फ इस समय ये अलौकिक जन्म होता है। सतयुग में भी आत्माओं के परिवार में आएंगे, लेकिन अब परमात्म संतान है। सतयुग में भी देवताओं के परिवार में आएंगे, लेकिन अभी परमात्मा संतान है। तो इसी विशेषता को सदा याद रखो। सदा मैं ब्राह्मण ऊंचे से ऊंचे धर्म कर्म और परिवार का हूँ। इसी स्मृति द्वारा हर कदम में आगे बढ़ते चलो। पुरुषार्थ की गति सदा तेज हो। उड़ती कला सदा ही माया जीत और निर्बंधन बना देगी। जब बाप को अपना बना दिया तो और रहा ही क्या, एक रह गया था। एक में ही सब समाया हुआ है। एक की याद में, एक रस स्थिति में स्थित होने से शांति शक्ति और सुख की अनुभूति होती रहेगी। जहाँ एक है वहाँ एक नंबर है। तो सभी नंबर 1 हो ना। एक को याद करना सहज है या बहुतों को याद करना। बाप सिर्फ यही अभ्यास कराते हैं और कुछ नहीं। 10 चीजें उठाना सहज है या एक चीज उठाना सहज है। तो बुद्धि द्वारा एक की याद धारण करना बहुत सहज है। लक्ष्य सबका बहुत अच्छा है। लक्ष्य अच्छा है तो लक्षण अच्छे होते ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करके क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नीति बहन, अर्चना बहन और सीमा बहन से। मधुबन वरदान भूमि की महिमा बताएं। ओम शांति। थैंक यू नीतू बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर है। मधुबन वरदान भूमि की विशेषता। तो मधुबन जो वरदान भूमि है, सभी को पता है कि मधुबन जो है वहां पे कितनी वो है, उसकी विशेषताएं हम चाहते हैं, हमें लगता है हमें वरदान मिल रहे हैं। वरदान भूमि है, समर्थ भूमि है। वहां जाते हैं हमारे सारे समर्थ, हमारे संकल्प सारे समर्थ होते जाते हैं। श्रेष्ठ संघ की भूमि, हम वहां पहुंचते हैं तो सारे मधुबन निवासी या जो भी आते हैं तो ऐसे कितना हमें श्रेष्ठ संघ मिलता है। फिर सहज परिवर्तन की भूमि, हम वहां पर जाके जो चाहे अपना परिवर्तन बड़ी सहजता से कर पाते हैं। सर्व प्राप्तियों के अनुभव कराने, वहां पहुंच के हमें लगता है कि कुछ नहीं बचा, जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ यहाँ मिल गया है। तो ऐसी भूमि पर जाकर हम स्वयं को संपन्न और सब बातों से भरपूर अनुभव करते हैं। वहां में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो प्राप्त नहीं होती, सब कुछ प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। सर्व खजाने मिले हैं वहां पर। ओम शांति। थैंक यू। शांति। मधुबन वरदान भूमि है। इतनी सारी महिमा है मधुबन की। मधुबन परमात्म अवतरण भूमि है। मधुबन हमारे श्रेष्ठ चरित्रों की भूमि है ना। वो हमारे जैसे जो शास्त्रों में भागवत जो भी वर्णन किया है तो मधुबन का ही है, जहाँ पर परमात्मा का अवतरण होता है, जहाँ हम आत्माएं परमात्मा से मिलन मनाती हैं, जहाँ उसके संग के रंग में रंग जाती हैं, हाँ, जहाँ पर हमको सर्व प्राप्तियों की, सर्व सिद्धियों की हमको वहाँ पे सहजता से हमको सब कुछ प्राप्त होता है। तपस्या के वाइब्रेशंस इतने ज्यादा है कि वहां तप करना नहीं पड़ता, योग लगाना नहीं पड़ता। नेचुरल योग लगा रहता है। खुशियों की हमारा वो संसार है, वो ब्राह्मण परिवार की अनुभूति कराने वाली वो भूमि है, परिवर्तन भूमि है, जहाँ पर अपने
साधारण संस्कारों को छोड़कर हम दिव्य संस्कार धारण करते हैं, इजीली बाबा से सब प्राप्त कर लेते हैं। तो इस भूमि की महिमा जितनी करे कम है, क्योंकि ये प्राप्तियां संगम युग पर बाबा हमें दे रहा है। और साकार अगर हम लोग की बात करें तो वो हमारा स्वीट होम भी है ना, क्योंकि यहाँ पर तो हम सेवा अर्थ आए हैं, लेकिन हमारा जो रियल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वो मधुबन ही है। तो इसीलिए प्राप्तियों से भरपूर मेरा प्यारा घर, मेरे बाबा का घर, मेरा अपना घर मधुबन है। तो बस जब हम वहां होते हैं तो उड़ते हैं और उड़ाते हैं और फरिश्ता बन के उड़ती कला में उड़ते जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीठी दीदी, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की आपने। मधुबन की धरनी तो है ही वरदानों से भरपूर धरनी, क्योंकि ये समर्थ भूमि भी है, श्रेष्ठ संघ की भूमि और सहज परिवर्तन भूमि और सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराने वाली भूमि है। ऐसा वहां जाकर लगता ही नहीं कोई भी अप्राप्त वस्तु है अब जो हमें मिली नहीं। फिर बाबा बच्चों से कहते हैं कि ऐसी भूमि पर आकर इस स्वयं को संपन्न और सर्व प्राप्तियों से भरपूर समझते हो। हाँ बाबा, बिल्कुल समझते हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, प्रीति बहन और सीमा बहन से। सेकंड क्वेश्चन है रितु बहन से, बलविंदर बहन, रोमी बहन, अशोक भाई। मधुबन से जाकर सेवा स्थान पर क्या करेंगे, क्या सेवा करेंगे? ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, थैंक यू सभी का, बहुत सुंदर मुरली। जब भी हम मधुबन जाते हैं अपने को इतना भरपूर महसूस करते हैं कि बाबा के घर गए और इतना, जैसे बाबा कहते हैं ना, बादल भर के जाओ और फिर वहां जाके अपने सेवा स्थान पे बरसों सेवा करो। तो हम भी जब मधुबन से आएंगे, बाबा ने बोला कि महादानी बन के जो हमें बाबा से प्राप्तियां हुई हैं, शक्तियां मिली हैं, वो सबको देंगे, बांटेंगे, ताकि और भी जो निर्बल आत्माएं हैं उनमें भी शक्ति का बल भरेंगे और विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे, ताकि हम औरों को भी कुछ दे सके, है ना। बाबा ने कहा अपनी समस्याओं पे नहीं, दूसरों की समस्याओं का समाधान करेंगे। और बाबा ने बोला कि अगर हम ब्राह्मण बच्चे ही हम अगर समस्याओं के वश होंगे तो फिर बाकियों का क्या हाल होगा ना। तो अभी हम जब यहाँ से मधुबन से आते हैं, भर के आते हैं, तो हमने सबको शक्तियों का दान देना है, समाधान स्वरूप बनना है, विघ्न विनाशक बनेंगे, शक्तियों का दान करेंगे, औरों को भी हम आत्मा में बल भरेंगे और उनको भी आगे से आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से बलविंदर बहन ने बनाया। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर तरीके से आपने मुरली को सुनाया और समझाया। बाबा ने हम बच्चों के लिए होमवर्क दिया है ये, कि मधुबन से जाके क्या करना है। मधुबन से जाके हम बच्चों को संपन्न बन ये दृढ़ संकल्प करके जाना है कि यहाँ से जाने के बाद जो बाबा से हमारी शक्तियां मिली हैं, जो प्राप्तियां हुई हैं, उन सबको देने के निमित्त बनेंगे। और ये दृढ़ प्रतिज्ञा भी करने की अब से स्वयं की समस्या को समाप्त तो है ही, लेकिन किसी और के लिए भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। स्वप्रति, सर्व के प्रति सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। ये हमें दृढ़ निश्चय और दृढ़ प्रतिज्ञा करके वहां से आना है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, अशोक भाई, बहुत सुंदर। थर्ड क्वेश्चन है अनीता बहन, विनीता बहन, रेणु बहन से। कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति द्वारा क्या रिजल्ट होगी? ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली आज की आपने भी बड़े अच्छे से बताई। बाबा ये कह रहे हैं कि अब जो है ना, हमारा बता रहे हैं कि हमें कर्मातीत और वानप्रस्थ है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है, तो वाणी से परे जाने का अभी समय है। बाबा ने कहा कि कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति द्वारा ही विश्व की सर्व आत्माओं को आधा कल्प के लिए कर्म बंधनों से मुक्त कराए, मुक्ति में भेजे। क्योंकि जब तक हमारी अपनी कर्मातीत स्थिति नहीं होगी, दूसरों को हम उसकी अनुभूति नहीं करा पाएंगे। खुद ही बंधनों में बंधे होंगे तो दूसरी आत्माओं को कैसे मुक्त कर सकेंगे। तो इस समय जो है हमें अपने आप को सर्व बंधनों से मुक्त करके
वाणी से परे जाने का अभ्यास करना है ताकि हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सके। बाबा कह रहे हैं कि मेजॉरिटी जो आत्माएं हैं मुक्ति मांग रही हैं, क्योंकि इतना दुखी हो चुके हैं इस समय लोग। कई प्रकार के दुख है धरती पे। आज साकार मुरली में बाबा ने बोला ना कि ये तो पुरानी दुनिया है ही दुखों की दुनिया, ये है ही दुख धाम। तो इस रावण राज्य में तो दुख ही दुख है। वही बाबा ने कहा कि जो लोग है ना मुक्ति के लिए भीख मांग रहे हैं, हमारे जड़ चित्रों के आगे जाके मंदिरों में जाके प्रार्थना कर रहे हैं, सुख शांति मांग रहे हैं, कभी तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, जब तब करते हैं, और यथाशक्ति जो है जितना भावना से करते हैं उसकी प्राप्ति भी उनको हो जाती है। तो वही बाबा ने बताया कि कोई तो घर बैठे ही प्राप्त कर लेते हैं वो सब भावना से, और कोई मूर्ति के सामने जाके ऐसे करते हैं। पर बाबा कह रहे हैं कि अब जो है ना वो समय है कि जब हम सब ब्राह्मण आत्माएं चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियां बन जाए कि आगे वो मतलब, ताकि वो हमसे जो है, बाबा चाहता है कि हमारे से उनको ये सब प्राप्ति हो। उसके लिए बाबा ने की कि कोई सेवा स्थान रूपी मंदिर में पहुंचेंगे, कोई महान तीर्थ मधुबन में, और कोई को घर बैठे ही साक्षात्कार होगा। ये बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें इतना अपने में शक्ति बननी भरनी है कि हम चैतन्य महादानी वरदानी बन सके और सबकी मनसा पूरी कर सके। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहन ने बहुत अच्छा क्लियर करा, सारा क्लियर करा है। अब बाबा कह रहे हैं कि कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में जाने का समय आ गया है। कर्मातीत का मतलब कर्म बंधन से मुक्त। जो आत्मा स्वयं कर्म बंधन से मुक्त होगी वही तो दूसरे को कर्म बंधन से मुक्त कर पाएगी। तो बाबा बोलते हैं कि और वाणी से परे जाना, और मुक्त आत्मा ही सेकंड में दूसरी आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिला पाएंगी। अब इस समय मेजॉरिटी आत्माएं, और वाकई में सब जगह जैसे सब बाहर सुनो ना, वो उसको डिप्रेशन हो रहा है, वो इतना ज्यादा परेशान है, मतलब किसी से बात करो, अच्छा वो इसको ये बीमारी है ना, उस बीमारी की वजह से वो परेशान रहता है। मतलब सब कोई किसी ना किसी वजह से दुखी है। लेकिन वही बात है ना, बाबा के बच्चे कितनी मजबूती से बाबा का हाथ पकड़ के बैठे। तो यही मेजोरिटी आत्माएं ना मुक्ति की भीख मांगने के लिए इन कर्मातीत अवस्था और वानप्रस्थ महादानी वरदानी बच्चों के पास आएंगी। और कुछ तो जैसे आपने जड़ चित्रों के आगे, कोई मंदिरों में जाके प्रार्थना करता है और सुख शांति मांगता है, कोई तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, और कोई घर बैठे ही मांगते हैं। लेकिन जिसकी जहां तक शक्ति होती है वहां तक पहुंचते हैं। बाबा कहते हैं कि यथाशक्ति यथा फल की प्राप्ति करते हैं। कोई दूर बैठे भी दिल से करते हैं, और कोई मूर्ति के सामने तीर्थ स्थान मंदिरों में जाके सिर्फ दिखावा मात्र करते हैं, स्वार्थवश करते हैं। लेकिन नहीं, कई मन से भी करते हैं, क्योंकि हम भी जब भक्ति करते हैं तब उस चीज को हम बिल्कुल पक्का समझते थे कि यही सबसे ऊंची अवस्था है, इतने पक्के। लेकिन जैसे जैसे हम बाबा के बच्चे बने, या फिर जैसे जैसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो पता चल रहा है कि नहीं, अब भक्ति काल समाप्त होके जो ज्ञान मार्ग हमें मिला है, और ज्ञान मार्ग में जो बाबा से हमें ज्ञान मिल रहा है, हम और आत्माओं को भी प्रेम से प्यार से ये रास्ता दिखाएं। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। दोनों बहनों ने तो क्लियर कर ही दिया है। बाबा ने यही बोला है कि अब वाणी से परे जाने का समय है, और कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति के द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं को आधा कल्प के लिए कर्म बंधों से मुक्त कराने के लिए कराकर मुक्ति में भेजना है तुम्हें। तो मतलब मुक्त आत्माएं ही सेकंड में मुक्ति का वर्षा बाप से दिला सकती हैं। जो इन बंधनों से मुक्त होगा वो ही आत्माएं अन्य आत्माओं को भी ये वर्षा दिला सकती हैं बाबा से। तो फिर बाबा ने बोला कि अब जैसे समय ऐसा है कि जो ज्यादातर आत्माएं आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करेंगे मुक्ति पाने के लिए। कोई सेवा स्थान पर जाएगा, कोई मधुबन जाएगा, कोई घर बैठे दिव्य बुद्धि का से प्रत्यक्षता का अनुभव करेगा। और आप आत्माएं, महादानी आत्माएं अपने कर्मातीत फरिश्ते स्वरूप के द्वारा सर्व की प्रार्थना का रिस्पॉन्ड मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। तो अब तीव्र पुरुषार्थी बहुत काल वाले तीव्र गति की सेवा के निमित्त बन सकेंगे, जो तीव्र पुरुषार्थ करेगा। तो अब बाबा ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों का स्टॉक जमा कर याद स्वरूप बनकर रहना है।
ताकि तीव्र गति के समय देने वाले बनने की बजाय देखने वाले ना बनना पड़े। तो आप दाता के बच्चे हो, मास्टर दाता हो, तो दाता बनकर ही रहो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, विनीता बहन, खेलू बहन, बहुत सुंदर। फोर्थ क्वेश्चन रमनी भाई और आशना बहन से है। थोड़े समय में सर्व आत्माओं को वर्षा दिलाने के कार्य कैसे करेंगे? ओम शांति। थोड़े समय के लिए बाबा ने बोला इसमें कि हमको मास्टर सर्वशक्तिवान बनना पड़ेगा और वरदानी महादानी बनना पड़ेगा पहले से। और वो बहुत काल का पुरुषार्थ करके जब अपना स्वरूप में रहेंगे, तब उन जो हमको ढूंढ रहे हैं, या अनेकों को अनेक प्रकार से वो अपना कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं कुछ जाते हैं, आपने जैसे बताया ना, अभी रेणु माता जी ने बताया। तो ऐसे जब हम अपना पुरुषार्थ से, बहुत समय का पुरुषार्थ से संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप में अपने रहेंगे, तब उनको मनसा द्वारा उनको ऑटोमेटिक हम दिला पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। अ, रमनी भाई साहब ने बहुत अच्छे से क्लियर किया इस क्वेश्चन को। जैसे इसमें बाबा ने पूछा है कि थोड़े समय में हम सबको उनको अनुभूति कैसे करा पाएंगे, तो बाबा ने इसमें यही बताया है कि जो मनसा सेवा है ना, जो मन के द्वारा सेवा है, वही लास्ट में काम आएगी, और जो दूसरी सेवाएं हैं वो मर्ज हो जाएंगी। जैसे बाबा इसमें क्या कह रहा है कि दो चीजें इकट्ठी चलेंगी, एक तो जो सजाओं की जो मशीनरी होगी वो, और दूसरा वरदान की जो मशीनरी होगी वो। ये दोनों चीजें बाबा ने बताया, जैसे चक्की चलती है ना, उस तरह से ये साथ साथ चलेंगी। अब जैसे बाबा ने इसमें ये बताया है कि जैसे ब्रह्मा बाबा को क्या देखा कि फरिश्ता स्वरूप में पकड़ पकड़ के लाए आत्माओं को, है ना, बाबा के घर में। तो वो वाली चीज अब फिर होगी, है ना। हमारा जो फरिश्ता स्वरूप है अब वो ऐसे ही सेवा करेगा। अब बाबा ने इसमें एक चीज और बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें बोला ना कि वरदानी महादानी आत्माएं अपने कर्मातीत फरिश्ते स्वरूप द्वारा, सर्व शक्तिशाली स्वरूप द्वारा। अब जैसे कोई, अब इसमें ये बताया बाबा ने, सेंटर पे कहीं पे भी जैसे सेंटर एक मंदिर के रूप में हो जाएगा, मधुबन एक तीर्थ स्थान के रूप में हो जाएगा, और जो जितनी आत्मा शक्तिशाली होगी उतना ही उससे फिर आत्माओं को साक्षात्कार होगा। जैसे इसमें मेन पॉइंट ये बताया कि विनाश की मशीनरी और वरदान की मशीनरी दोनों तीव्र गति के साथ साथ चलेंगी। तो बहुत काल से, अर्थात अब के एवर रेडी बनो, क्योंकि ये अब समय बहुत दूर नहीं है, ये समय बहुत नजदीक आ रहा है। क्योंकि जितना हम मनसा सेवा की तरफ ध्यान देंगे, हम मनसा सेवा को ना बहुत लाइटली लेते हैं कि मनसा सेवा तो क्या है, सब कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। जिसका मन शुद्ध होगा, जिसका बाबा की तरफ सदा बुद्धि लगी हुई होगी, देह और देह के आकर्षणों से बुद्धि हटी हुई होगी, वही मनसा सेवा कर पाएगा। और उसी से ही ये जो कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति है ना, ये विश्व की आत्माओं को आधा कल्प के लिए कर्म बंधनों से मुक्त करा देगी और मुक्ति में भेज देगी। जैसे बाबा कहते हैं ना, मास्टर मुक्ति दाता, मास्टर जीवन मुक्ति दाता बनो। तो अब बाबा कह रहा है कि अब उसका समय आ गया है। तो जो महादानी वरदानी बच्चे हैं वो अब वरदान देंगे, वो अब अपनी दृष्टि द्वारा सबको निहाल करेंगे। तो ये बाबा कह रहे हैं इस तरह से लास्ट में या कुछ आत्माओं की सेवा होगी, कुछ ही आत्माएं इसके निमित्त बनेंगी, लेकिन इस चीज के लिए हमारा जो मनसा सेवा का बल है ना, वो होना आवश्यक है। ओके, ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, अर्चना बहन, बहुत सुंदर। समस्या क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन सुरेश बहन, रजनी बहन, सुमन चौचर बहन। ओम शांति। समस्या, बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत तरह की होती हैं, लेकिन ये समस्या क्या चीज है, ये तो अपनी ही कमजोरियों से होती है। जब हमारे में कोई कमजोरी आती है तो फिर हमें वो समस्या का रूप ही लगता है। बहुत मुश्किल हो गया, कैसे करूं, क्या करूं, ये ऐसी ऐसी बातें मन में आती रहती हैं। बाबा कहते हैं कमजोर नहीं बनो, तुम तो शक्तिशाली आत्माएं हो।
और जब शक्तिशाली होते हैं तो उनके आगे ये तो सिर्फ एक वो कहते हैं ना बोला कि कमजोरी जो होती है ना, वो उस कमजोरी को अगर हमने अपने अंदर धारण कर लिया तो हमारे लिए वो समस्या का रूप बन जाती है। पेपर टाइगर होता है ये, हम उससे डर जाते हैं। बाबा कहते हैं डरना नहीं है, समस्या क्या चीज है, कुछ भी नहीं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, वो जो एक गीत आता है ना, तो मुश्किलों को अगर हमने बड़ा कर लिया तो वो बड़ी हो जाती हैं। अगर हमारे मन की बात है ना, जहाँ कमजोरी आ गई वहां समस्या वार कर जाती है। इसलिए बाबा ने कहा है कमजोरी नहीं तो वार भी नहीं। कमजोर बनोगे तो समस्याओं के वार होते चले जाएंगे, और आई हुई समस्या समस्या के बजाय समाधान रूप अनुभूत अनुभवी बनाएगी। तो समाधान भी हमने खुद करना है, समस्या भी हमारे अंदर से ही पैदा हो जाती है। छोटी सी बात होती है तो हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, मिक्की माउस नहीं बनो। जब मिक्की माउस बनोगे तो फिर उससे तो कमजोर हो गई आत्मा, तो फिर उसको शक्ति कहाँ से मिलेगी। बाबा कहते हैं तुम शक्तिशाली आत्माएं हो, इसलिए जब मिक्की मिक्की माउस बनते हो, फिर जब समस्या कोई आती है तो एक बार तो सब हंसते हैं, और जिस समय आती है उस समय क्या करते हो। बाबा ने फिर एक क्वेश्चन किया कि अभी तो तुम हंस रहे हो, जब समस्या आती है तो उस समय क्या करते हो। मिक्की माउस नहीं बनना, इसको खेल समझ के शक्तिशाली बनना है। बाबा कहते हैं कभी भी घबराना नहीं है, और ये तो बचपन के खेल हैं, छोटे छोटे खेल हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। ओम सुमन शांति। ओम शांति। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, थैंक यू मीतू बहन, बहुत अच्छे से मुरली समझाई आपने। समस्या क्या, समस्या बाबा ने कहा कि ये भी अपनी कमजोरी की रचना है। क्योंकि समस्या कैसे आती है कि कोई कभी सरकमस्टांस ऐसे आ जाते हैं, परिस्थितियों से आती है या फिर कोई व्यक्ति संबंधों से, व्यक्ति से। तो बाबा ने कहा कि अपनी कमजोरी का कारण ही समस्या है। अगर हम स्ट्रांग होते हैं, अब स्ट्रांग कैसे होंगे, स्ट्रांग तभी होंगे जैसे बाबा हमें रोज मुरलियों में समझाता है कि बाबा की याद में रहना है, कंबाइंड स्वरूप में रहना है, समानों में रहना है, स्मृतियों को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। आप रहेंगे कि बाबा के बच्चे हैं जो सर्वशक्तिमान है। अपनी स्मृतियों को जब भूल जाते हैं, इन चीजों को भूल जाते हैं, तो कमजोर बन जाते हैं। और कमजोर बनेंगे तो कमजोरी कमजोरी ही समस्या है, तभी समस्या लगती है। बाबा ने कहा कि अगर कमजोरी नहीं तो समस्या का बात नहीं। अगर स्वस्थिति अच्छी होगी तो हमारी कमजोरी नहीं आएगी, और हमें समस्या जो है वो समाधान स्वरूप में अनुभवी बनाए। वही मिक्की माउस का एग्जाम्पल दिया है कि हम खुद भी जब समस्या आ जाती है, कमजोर बनते हैं, तो खुद भी मिक्की माउस बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि इससे खेलो, घबराओ नहीं। और फिर बाबा ने कहा कि ऐसी स्थिति में क्या करो कि वानप्रस्थी बन जाओ, वाणी से परे परे चले जाओ, वानप्रस्थी। बाबा तो कह ही रही है कर्मातीत और वानप्रस्थी बनो इस मुरली में। समय क्या कहता है और बाप क्या कहता है। बाबा ने कहा कि अभी खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है क्या। ये कलयुग की मानव रचना भी क्या बन गई है। मुरली में बाबा ने कहा बिच्छू टिंडन हो गए हैं। तो एक कमजोर समस्याएं भी जो है हमें शक्तिहीन बना देती हैं, कमजोर ही बनाती हैं। तो बाबा ने कहा कि मधुबन से अब जा रहे हैं सब बच्चे, तो ये दृढ़ संकल्प करो कि समस्या स्वरूप हम कभी नहीं बनेंगे। ये वो दृढ़ संकल्प करके जाओ कि हम समाधान स्वरूप है, सर्व के प्रति और स्व के प्रति समाधान स्वरूप रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि इतना ही है शायद। हाँ जी, थैंक हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू वेरी यू मच। सुरेश बहन, थैंक यू। रजनी बहन शायद नहीं है। 6th क्वेश्चन है विजय भाई, रानी बहन, कविता बहन और सुमन टंडन बहन से। पाप की परिभाषा क्या बताई बाबा ने। न्यूयॉर्क पार्टी से बाबा की शिक्षा एक्सप्लेन करें। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली समझाते हो मीतू बहन। उस बाबा का लाख लाख शुक्रिया जिसने मेरी बहन के अंदर इतने गुण भरे। यहाँ बाबा ने कहा है कि जब मधुबन पहुंचते हैं
तो विदेश से आने वालों का तो बहुत खर्चा होता है, बहुत मेहनत भी लगती है, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ बात आ रही है पवित्रता, दृढ़ संकल्प लेना कि हमेशा हम पवित्र रहेंगे। तो पवित्रता के लिए दृढ़ संकल्प किया है ना, बाबा पूछ रहे हैं कि मर जाएंगे, सहन करेंगे, लेकिन इस व्रत को कायम रखेंगे। सपन में व संकल्प में भी अगर जरा सी भी हलचल होती है तो उसे भी पाप समझते हो ना। बाबा पूछ रहे हैं अपने बच्चों से और सभी से पूछ रहे हैं ये कि अगर हमने संकल्प लिया है कि हम इस पूरे जीवन पवित्र रहेंगे, तो इतनी सी भी हलचल, इतने से भी सपन संकल्प में भी जरा भी कोई पवित्रता के विरुद्ध कोई चीज आए तो उसे हम सहन करेंगे, अपने पवित्रता पे दृढ़ संकल्प रहेंगे, लेकिन व्रत को कायम रखेंगे। और अगर कुछ हलचल भी होगी तो उसे हम पाप समझेंगे। ऐसी समस्या बनना या समस्या के बस हो जाना, वो भी पाप का खाता हमारा बनता चला जाएगा। तो पाप की परिभाषा है और उसकी पहचान है कि जहां पाप होगा वहां हमारे साथ बाप नहीं होंगे, हमें याद भी नहीं आएगी बाप की, और हमारे किसी भी काम में, किसी भी परेशानी में, किसी भी समस्या में बाप हमारा साथ कभी नहीं देंगे। जैसे दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते, उसी तरह से जब ये समस्या आती है तो उस समय बाप याद आता है तो किनारा हो जाता है। फिर जब परेशान होते हो तब फिर दोबारा बाप को याद करते हो हैं, और जब ऐसी ऐसी समस्याओं में आ जाती हैं तो उस समय तो उन समस्याओं में लीन हो जाते हैं और बाप को भूल जाते हैं, और फिर दोबारा परेशान हो जाते हैं जब याद आता है कि हो, तो फिर बाप को याद करते हैं। तो वो भक्ति रूप में याद करने वाली जैसी याद हो गई ना, अधिकारी के रूप में नहीं याद किया कि हम उस बाप के बच्चे हैं, हम अधिकारी हैं, हम अपने बाप से कहें मेरे से ये चीज सहन नहीं हो रही है या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बाबा आप तो समर्थ है ना, आप इसे करो, मेरा हाथ थामो, मुझे पक्का बच्चा मैं कर रहा हूँ, लेकिन उस पे आपकी याद की मोहर लगे, आप साथ दो तो इसमें मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा। इसी तरह से साथी के रूप में, समान वान के रूप में याद हम बाप को नहीं करते हैं समस्याओं के आने पे। और बाबा कह रहे हैं कि इसी पाप से मुक्त होने के लिए हमें समाप्ति का समारोह मनाना ही है। समस्याओं की समाप्ति समारोह मनाएंगे ना, बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि या फिर डांस ही करते रहेंगे, अच्छे अच्छे ड्रामा करते हो ना, तो ये अभी यह भी फंक्शन करना कि भाई हम पक्के हो जाएं इसके अंदर, इसका समाप्ति ही कर दें इस चीज को कि हम किसी भी चीज के वश होंगे ही नहीं। अभी बाबा फिर और आगे कह रहे हैं कि अभी सेवा का समय बहुत चाहिए, वहां पुकार हो रहे हैं, यहाँ हिल रहे हैं, तो यह अच्छा नहीं है। वरदानी महादानी कहकर याद कर रहे हैं लोग, दुखी आत्माएं पुकार रही हैं, क्या उनकी पुकार हमारे कानों तक नहीं आती है? हम पहले अपना ही मूड ऑफ करके बैठे होंगे, हम अपनी ही किसी चीज में पक्के नहीं होंगे, तो हम दूसरों की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? उनके पास शुभ भावना शुभकामना की वाइब्रेशन भेजकर उनकी परेशानियों को हल कैसे करेंगे? उन्हें कैसे अच्छा फल दे पाएंगे? जिसके पास अपने ही गर्म आंसू हैं तो वो उनके पास भी गर्म आंसू पहुंच जाएंगे, जो हम पहले ही घबराए हुए होंगे अपने दुखों में तो वो भी घबराते रहेंगे। अभी हमें याद रखना है कि हम ब्रह्मा बाप के साथ इष्ट देव पूज्य आत्माएं हैं, इसलिए हम उस भगवान के बच्चे हैं जो हमें आप समान बनाते हैं, और आप समान बनके हम सारी दुनिया की सेवा कर सकते हैं। आगे बाबा न्यूयॉर्क पार्टी से बात कर रहे थे कि सभी अपने को बाप की विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, सदा यही खुशी रहनी चाहिए कि हम उस विशेष बाप की चुनी हुई आत्माएं हैं, और सदा हमारा बाप जो है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, तो हम बच्चे भी बाप समान श्रेष्ठ हैं। इसी स्मृति से सदा हर कर्म सता ही जब हम बाप की याद में और ये समझ के हर काम को, हर समस्या को हल करेंगे कि भाई हम श्रेष्ठ बाप की बच्चे हैं और हम भी मास्टर श्रेष्ठ हैं, तो हर काम आसान होता हुआ चला जाएगा। और विशेष आत्माएं हमेशा श्रेष्ठ जन्म की कि किस बाप ने हमें चुना है, इस खुशियों में खुशी मनाते रहेंगे। और जो भगवान के बच्चे बन जाएंगे ऐसे
और कोई सारे कल्प में बन नहीं सकता, हो नहीं सकता ऐसा। जैसे हम बच्चे भाग्यवान बच्चे हैं, 5000 वर्ष के अंदर सिर्फ इस समय ही ये संगम पर ही अलौकिक जन्म हम आत्माओं का होता है। बाप स्वयं हमें आके चुनते हैं। सतयुग में भी आत्माओं के परिवार में आएंगे हम, जब हम बाप हमें चुन लेते हैं, अपने हीरे मोती हम पर लुटाकर, श्रीमत लुटाकर हम परिपक्व बन जाते हैं और उस श्रीमत पर धारणाओं पर चलते हुए हम अलौकिक जन्म से परिपूर्ण होकर सतयुग में भी हम रॉयल फैमिली में राजा रानी बनने में आएंगे। अब परमात्मा, जब हमें ये याद हमेशा रखना चाहिए कि हम परमात्मा संतान हैं, इसी विशेषता को याद रखेंगे तो सदा मैं ब्राह्मण हूं तो ऊंच से ऊंच धर्म कर्म और परिवार का हूं, जब ये चीज हमें याद रहेगी हमेशा, तो इसी स्मृति द्वारा हर कदम में हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। पुरुषार्थ की गति भी सदा तेज होगी और उठती कला में सदा ही माया जीत और निर्बंधन हम बनते रहेंगे। और जब बाप को अपना बना दिया तो वह और कुछ रहा ही क्या, जब भगवान ही हमारा बाप बन गया, भगवान ही हमारा साथी बन गया, भगवान के हम बच्चे हैं, तो कैसी भी समस्या, कुछ भी नहीं रह गया। एक रह गया था तो एक में ही सब समाया हुआ है। जब एक भगवान ही है, एक है, वो उसी की याद में रहना है, उसी को एक वर्ता बनते हुए उसी के साथ चलना है, तो सब कुछ उसी में समा गया। और एक रस स्थिति में होते हुए शांति शक्ति सुख की अनुभूति हमें सदा होती रहेगी और यहाँ हम एक नंबर बन जाएंगे और सभी नंबर 1 हो। बाप पूछ भी रहे हैं कि सभी नंबर 1 हो ना, एक की याद में सहज हो, और बहुतों की याद में तो इधर उधर बिखरते ही रहेंगे। 10 चीजों को, जैसे कि 10 चीजों को कोई एक साथ नहीं उठा सकता, लेकिन एक चीज का उठाना सहज होता है। यहाँ बाप ने एग्जाम्पल भी दिया है। तो हमें सदा एक की याद में रहते हुए, किसके हम बच्चे हैं ये इस याद में रहते हुए, हर चीज को आसान करते हुए, हर समस्या का समाधान करते हुए उस बाप से जुड़े रहना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाप। ओम शांति। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही लंबा हो गया है, इसको 2 पार्ट्स में करना चाहिए था ना। चलो जो भी है, बहुत अच्छे से बताया है रानी बहन ने, एक्सप्लेन करके। शॉर्ट में सुना दो। हाँ, एक एक करके सुना देते हैं ना, सबको चांस मिलेगा और टाइम भी बच जाएगा, है ना। आप तो शॉर्ट में सुना। हाँ जी, पाप की परिभाषा बताइए बाबा ने कि जब हम पाप की परिभाषा है कि पहचान हो जाती है कि जब हम अपने अंदर पहचान लेते हैं ना कि ये कार्य बाबा के ज्ञान से जब हमें समझ मिलती है तो हमें पहचान आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बाबा कहते हैं कि ये पहचान ही पाप की परिभाषा है कि जहाँ पाप होता है ना वहाँ बाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाप हमें कभी भी पाप करने की श्रीमत नहीं देते हैं। बाप हमेशा हमें अच्छा ज्ञान देते हैं जिससे हम आगे ही आगे बढ़े और सबका कल्याण, अपना कल्याण तो करते ही है और सब साथ में हम अन्य आत्माओं का भी कल्याण करते हैं। तो याद बाबा को नहीं करेंगे तो बाबा भी कहते हैं मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा ना। तो जहाँ बाबा कहते हैं कि जहाँ पाप है वहां तो मैं हो ही नहीं सकता। तो बाबा ये भी समझा रहे हैं कि बाप और पाप दोनों, देखो दिन और रात का फर्क है, कहाँ बाप और कहाँ पाप। जहाँ बाप होता है वहां पाप तो हो ही नहीं सकता ना, तो दिन और रात का अंतर पड़ जाता है। तो बाबा समझा रहे हैं कि जब समस्या आती है ना उस समय तो तुम फटाफट बाप को याद करते हो, ठीक है। जो समस्या को, हेलो, डेफिनेशन मेरे ख्याल काफी हो गई ना, एक ही लाइन में डेफिनेशन लिखी जाती है, ठीक इतना है, काफी हो परेशान, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो बाबा कहते हैं भक्तों की तरह तुम याद करते हो, जब समय निकल जाता है तब फिर तुम ठीक हो जाते हो, फिर दोबारा उसी चीज में आ जाते हो, तो भक्त के रूप न्यूयॉर्क में याद पार्टी वाला करते हो। न्यूयॉर्क पार्टी वाला नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रही ठीक है, मैं आगे अगला जो भी है। ठीक है, वो विजय भाई कवर कर लेंगे बाकी। सुमन ओम बहन, शांति। हाँ बोलो बोलो, पहले सुमन बहन बोलो। ओम शांति। बाबा ने पाप की परिभाषा बताई है कि स्वप्न व संकल्प में अगर जरा भी हलचल होती है तो पाप है, और समस्या बनना या समस्या के वश हो जाना यह भी पाप है, और जहाँ पाप होगा वहाँ बाप की याद नहीं होगी, साथ नहीं होगा। न्यूयॉर्क पार्टी से बाबा ने कहा कि सभी अपने को बाप की विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सदा यही खुशी रहती है कि जैसे बाप सदा श्रेष्ठ है वैसे हम बच्चे भी जो है बाप समान श्रेष्ठ है। इसी स्मृति में हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। जैसा संकल्प होगा
वैसे कर्म होंगे। तो सदा स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाली विशेष आत्माएं हो, सदा अपने इस श्रेष्ठ जन्म की जो है वो खुशियां मनाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ जन्म ही भगवान के ऐसे श्रेष्ठ जन्म जो भगवान के बच्चे बन जाए, ऐसा सारे कर्म में नहीं होता। 5000 वर्ष के अंदर सिर्फ इस समय ये है अलौकिक जन्म होता है। सतयुग में भी जो है वो आत्माओं के परिवार में आएंगे, लेकिन अब जो है परमात्म संतान हो। इसी विशेषता को सदा याद रखो कि सदा मैं ब्राह्मण ऊंचे से ऊंचे धर्म कर्म और परिवार का हूँ। इसी स्मृति द्वारा हर कदम में आगे बढ़ते चलो। पुरुषार्थ की गति जो है वो सदा तेज हो। उड़ती कला सदा ही मायाजीत और निर्बंधन बना देती है। जब बाप को अपना बना दिया तो और कुछ रह ही क्या गया। एक में ही सब समाया हुआ है। एक की याद में एक रस स्थिति में स्थित होने से शांति शक्ति और सुख की जो है अनुभूति होती रहेगी। जहाँ एक है वहाँ एक नंबर 1 जो है हो जाएंगे, और एक को याद करना जो है वो सहज है। बाप सिर्फ यही अभ्यास कराते हैं, तो बुद्धि द्वारा एक की याद धारण करना जो है वो बहुत सहज है। लक्ष्य सबका बहुत अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है तो लक्षण भी अच्छे होते जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मीतू बहन, सभी ने बहुत अच्छे से अपने अपने पार्ट को बजाया है। कहीं रिपीट भी आया तो अच्छा है, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें तो बाबा भी बार बार हमें सिखाता है। तो अब हम न्यू ईयर पार्टी की चिट चैट लेते हैं, जैसे बहन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इट्स वेरी नाइस। बाबा ने एक ही बात को पकड़ा है कि जैसे तुम्हारा बाप श्रेष्ठ है, वैसे बच्चे विशेष तुम श्रेष्ठ हो, विशेष हो। इस बात की खुशी रहती है जब हमें यही स्मृति रहती है ना, जैसे संकल्प होंगे वैसे जो है हमारे कर्म होंगे और वैसे स्थिति बन जाएगी। बस एक ही बात हम रखें कि हमारा ऐसा से जन्म है, भगवान के बच्चे बन गया, हमारा अलौकिक जन्म है। और यहाँ जैसे बाबा ने कहा कि सत्य में तो आत्माओं के संग में होंगे ना, आत्माओं के परिवार में होंगे। यहाँ परमात्मा का तुम्हें परिवार में। बस ये याद रखें कि सदा में ब्राह्मण ऊंच धर्म कर्म और परिवार का हूँ। यह समृद्धि हमें सदा आगे बढ़ाती रहेगी। पुरुषार्थ में तेजी आ जाएगी, चढ़ती कला में आ जाएंगे। और चढ़ती कला वाले सदा माया जी तो निर्बंधन रहते हैं। जब उसने अपना बना लिया तो बस सदा एक की याद रहे, एक बल रहे, एक भरोसा रहे, एक से ही सर संबंध रहे, एक से ही सर प्राप्तियां रहे, एक की सेवा में लगे रहे, एक का संग रहे, एक का साथ रहे, एक से प्यार है। एक ये करना तो बहुत ईजी होता है। तो इससे हम सब पार हो जाएंगे। थैंक यू बाबा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू विजय भाई, रानी बहन, कविता बहन, सुमन बहन, बहुत सुंदर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू मीतू बहन। सभी परिवार का, रूहानी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का भी शुक्रिया। बाबा सब में शक्ति भरते जा रहे हैं। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती
जाती है, मन वचन से जो आत्मा। हर्षित चेहरा नूरानी, वो रहता सदा वरदानी। हर्षित चेहरा नूरानी, वो रहता सदा वरदानी। उनकी सेवा सारे जग को ज्ञान की राह दिखाती है, मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा। काया निरोगी तब बन जाए, ईश्वर की हो जाए। काया निरोगी तब बन जाए, ईश्वर की हो जाए। उसकी महिमा सारी दुनिया हर्षित होकर गाती है, मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा। सुख सागर में वो लहराए, आनंद ही आनंद पाए। सुख सागर में वो लहराए, आनंद ही आनंद पाए। माणिक मोती हीरे सारे बाबा से वो पाती है, मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा।